इतना प्यार करती है झारखंड सरकार अपने नागरिकों से, अपने स्टूडेंट्स से, कि उन्होंने कटीली तारें, शार्प एज वाली तारें लगा रखी हैं कि इसमें अगर कोई आंदोलनकारी उसमें आया गलती से या भगदड़ मची या कुछ भी लाठीचार्ज हुआ तो जाहिर सी बात है उस कटीली तार में फंसेगा और फंस के गंभीर रूप से कट पड़ जाएगा। इतना प्यार करती है आपकी झारखंड सरकार। झारखंड में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है वो अब तीसरे चरण के वार्तालाप में पहुंच चुकी है और तीसरे चरण का भी वार्तालाप कुछ हमें पॉजिटिव रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। एक तरफ जगह जहां पे विद्यार्थियों की बहुत सराहना हो रही है कि कितने दिन से विद्यार्थी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने एक मापदंड तय किया हुआ कि किस तरह से जो है ये अपना आंदोलन चलाएंगे और चला रहे हैं बाकायदा सफलतापूर्वक। कुछ लोग जो हैं उसको उसमें विघ्न डालने की कोशिश की पर अभी तक सभी नाकाम हुए हैं, फ़िलहाल तो नाकाम हैं। पर इसका जो इतने शिष्टाचार से ये लोग कर रहे हैं अपना आंदोलन, इसका कुछ मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दिखता आ नहीं रहा है नज़र। कारण है सरकार की बेरुखी। सरकार लोगों से वोट तो लेती है पर जब उनको कुछ देने की बारी आती है तो हमेशा वो मुँह चिढ़ाने का काम करती है। अभी जैसे अब पहला चरण हुआ फिर विफल हो गए वो, दूसरा चरण में बात आई फिर विफल हो गए, तीसरे चरण में बात आई, अब उसके भी पॉजिटिव रिजल्ट कुछ आ नहीं रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब उनकी 3 मांग है वो अपनी मांग से हटेंगे नहीं, फिर पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण की आवश्यकता क्या है आपको? आप भी अपना स्टैंड लीजिए और वो भी अपना स्टैंड लें। अच्छा, दूसरी तरफ ये आश्वासन दिया जा रहा है कि हम साथ हैं, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं स्टूडेंट्स के साथ और देशवासियों के लिए। पर दूसरी तरफ आप अगर देखें वहाँ पे तो मुझे एक सोशल मीडिया के ज़रिए पता चला कि वहाँ पे जो रास्ता है जहाँ पे जो स्टूडेंट्स वो मार्च करेंगे वहाँ पे बाकायदा कटीली तारें लगाई गई हैं और आप विश्वास नहीं करेंगे वो इस प्रकार की कटीली तारें हैं जो शार्प एज हैं, जिनके बिल्कुल एकदम शार्प एज हैं कि, और ऐसी कटीली तारें जो कि बहुत सारे स्टेट्स में बैन है, इवन जानवरों के लिए भी, कि आप जानवरों के लिए भी जैसे किसान अपने खेत वगैरह में या अपने घर के आसपास या कई जगह ऐसी कटीली तारें लगाते हैं जहाँ पे जंगली जानवर ना आ सकें या वैसे कोई जानवर मवेशी ना आ सकें, नुकसान ना पहुंचा सकें। तो वो वाली कटीली तारें जो सरकार ने मवेशियों के लिए और वहशी जानवरों के लिए भी बंद कर रखी हैं, झारखंड सरकार ने उनको अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए ऐसी कटीली तारें लगाई हैं। मैं आपको उस कटीली तारें आपको मेरे ऊपर दिख जाएंगी, मैंने वो सैंपल के तौर पे लगा रखा है उन कटीली तारों को, आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल श्योर हूँ कि ये कटीली तारें उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में सरकार ने बंद करवा दी थी। क्यों? क्योंकि मवेशी, नीलगाय उसमें फंस के बुरी तरह से जख्मी हो जाती थी, गंभीर रूप से जख्मी, इतनी जख्मी कि वो मर सकती हैं या कई जानवर तो उसमें फंस के मर भी गए हैं कट के। तो इतना प्यार करती है झारखंड सरकार अपने नागरिकों से, अपने स्टूडेंट्स से, कि उन्होंने कटीली तारें, शार्प एज वाली तारें लगा रखी हैं कि इसमें अगर कोई आंदोलनकारी उसमें आया गलती से या भगदड़ मची या कुछ भी लाठीचार्ज हुआ तो जाहिर सी बात है उस कटीली तार में फंसेगा और फंस के गंभीर रूप से कट पड़ जाएगा। इतना प्यार करती है आपकी झारखंड सरकार अपने स्टूडेंट्स के साथ, ये बहुत ही निंदनीय है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम खुली बाहों से स्वागत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पीठ पीछे उनको कटीली तारों से उनका स्वागत करने की पूरी व्यवस्था बना के रखे हुए हैं। और उनकी मांग भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन मांग है उनकी कि जो आपके परीक्षा है जिसमें परीक्षा में अनियमितता पाई गई है, धोखाधड़ी पाई गई है, भ्रष्टाचार पाया गया है, उसको आप रद्द कर दीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक अच्छा आदमी या अच्छी सरकार चलाने वाला सुबुद्धि व्यक्ति आदमी मान जाएगा कि हाँ ठीक है भाई, गड़बड़ी हुई है तो हम उसे रद्द करेंगे। दूसरी चीज़, उसकी जांच हो और जांच में जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ऐसी एजेंसियां जो कि पहले ब्लैक लिस्टेड हैं या जिन पे पहले भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, उनको इन सब प्रक्रिया से दूर रखा जाए। और ये ज़रूरी भी है, किसी भी चीज़ की पारदर्शिता के लिए जो अच्छे से आप किसी को परीक्षा करवा सकें, पात्र को अपनी नौकरी दे सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि धांधली करने वाली एजेंसी और उनसे जुड़े हर व्यक्ति को इन सब चीज़ों से दूर कर दिया जाए, परीक्षा के सभी गतिविधियों से दूर किया जाए और निष्पक्ष परीक्षा की जाए। पर सरकार की मंशा समझ नहीं आ रहा कि क्या करने की है। ये बेचारे अब तो 15 दिन से ज़्यादा होने वाले हैं शायद, या पर ये शांतिपूर्ण वाला समझौता मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है।
कि ये सरकार करना क्या चाहती है, जबकि यहाँ पे तो किसी प्रकार का ना ही स्टूडेंट ये बोले कि इनको भैया निकालो, उनको निकालो, ये जब तक नहीं देंगे इस्तीफ़ा तब तक हम नहीं मानेंगे। क्यों? तो दिल्ली में तो हवा दूसरी चल गई थी। एक तरफ तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इनको स्टूडेंट के नीट एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है सरकार का कोई भी बंदा इस्तीफ़ा देगा तभी हम मानेंगे। नीट तो बिल्कुल बैकफुट पे चला गया था, नीट वाला ऑप्शन। पर यहाँ पे स्टूडेंट्स की सराहना करनी होगी, इन्होंने बिल्कुल अपने मर्यादा में रह के काम कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स जो मांग है उनकी बिल्कुल वाजिब मांग है, इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है ही नहीं, किसी राजनीतिक व्यक्ति के पद से हटाने की बिल्कुल मांग ही नहीं है। उनकी मांग है निष्पक्ष चुनाव कराना, और ये इनकी मांग है, ये हमारे लिए, ये सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। ये सरकार के नियमबद्धता के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो चीज़ सरकार को खुद करना चाहिए उसके लिए आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ रही है। ये सरकार को खुद सामने आना चाहिए कि हम कराएंगे, आप लोग घर जाइए, अब जो चुनाव करना है जिन आपके प्रतिनिधियों का, आप अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करिए, और हम उनको पूरा आश्वस्त करेंगे कि हम ये जो आपकी प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएंगे और किसी प्रकार की धांधली आगे से नहीं होगी। पर अफसोस इस बात का कि सरकार अभी भी किसी प्रकार का ऐसा कोई कदम नहीं उठा रही है।